हम क्वांटम संख्या के मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको n बराबर 1 होने पे k कक्षक, n बराबर 2 होने पे l कक्षक, n बराबर 3 होने पे m और n बराबर 4 होने पे n कक्षक का पता चल गया है। तो अब हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या जानना है। तो द्विगंशी को एज़ोमेथल क्वांटम नंबर्स भी बोलते हैं। तो एज़ोमेथल क्वांटम नंबर्स L से डिनोटेट किया जाता है, स्मॉल l से। और ये क्या बताता है कि क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में, देखो अभी हमने कक्ष जाना, ठीक है, कि वो कौन से सेल में था। अब हमको क्या जानना है कि वो कौन से ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब वो कौन से कक्ष में है, मेन कक्ष में, ठीक है, कक्षक में। क्लियर हो रहा है? तो इसका जो सबसे पहले प्रेजेंटेशन जो मतलब इस नियम को प्रस्तुत किया था वो सोमरफेल्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसका जो मान होता है L का मान n पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करेगा? जैसे कि देखो n बराबर 1 है तो L बराबर 0 होगा, n बराबर 2 है तो L बराबर 1 होगा, n बराबर 3 है तो L बराबर क्या होगा आपका 2 होगा। उसी तरीके से n बराबर 4 है तो L बराबर क्या होगा 3 होगा। तो इस तरीके से नियम चलता है। इसको और विस्तार से पढ़ते हैं इस नियम को। देखिए यहाँ पे आपको सूत्र लिखा हुआ है किस तरीके से आपको L का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है L का मान ज्ञात करना। देखिए n बराबर 1 के कक्षक के कोश आपको मालूम चल गया, तो L का मान क्या होगा मैंने बताया, n बराबर अगर 1 है तो L का मान 0 हो जाता है। 0 S उपकोश को बताता है। याद रखना जो S है, S P D F, अभी आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था आप बाउ के नियम में। तो S बराबर 0, P बराबर 1, D बराबर 2, 3, F बराबर 3 होगा। तो सेम उसी तरीके से तो n बराबर 2 होने पे ये L कोश के होंगे, तो L बराबर 0 और 1 होंगे जो S और P उपकोश को दर्शाते हैं। ठीक है, 0 और 1 है ना, उपकोश को दर्शाएंगे। अब n बराबर 3 है तो आपका L क्या हो सकता है, 0, 1, 2 हो सकता है, मतलब SP कोश को दर्शा सकता है ना, 2 तक SP कोश को दर्शा रहा है। n बराबर 4 होने पे n कोश होते हैं जो L 1, 0, 1, 2, 3 मतलब SPDF चारों कोशों को दर्शा सकता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से n के मान से आप L का मान निकाल सकते हो। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो। हाँ, समझने के बाद भले आप याद करते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करो समझना है कॉन्सेप्ट को, है ना, रटने पे मत जाना। आगे आते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर पे। तो चुंबकीय क्वांटम नंबर होता है जो चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि जो परमाणु है उस केंद्र से जो ये कक्ष बने होते हैं, शेल बने होते हैं, ये शेल के जो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, विद्युत क्षेत्र, वो आकर्षण क्षेत्र को बताता है, प्रदर्शित करता है क्वांटम नंबर, है ना। तो ये क्या होता है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से डिनोटेट करते हैं। और ये क्या बताएगा, परमाणु के जिम्मन प्रभाव को बताएगा। अब जिम्मन प्रभाव क्या होता है, इससे पहले आपने क्वांटम वो प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक रेस जाती है और बहुत सारे अलग अलग 7 प्रकीर्णों में क्या होती है, विभक्त होती है। यही है जिम्मन प्रभाव। तो जिम्मन प्रभाव और स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। स्पेक्ट्रम भी आपका क्लियर हुआ, वही चीज़ मैंने बताया कि एक यूवी किरण जाएगी और वो 7 अलग अलग किरणों में, जैसे रेम्बो आपको दिखाई देता है इंद्रधनुष, वैसे ही तो परमाणु इस तरीके का विकिरणन दिखाई देता है, तो उसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये चुंबकीय क्वांटम नंबर इसी चीज़ को बताता है कि क्वांटम जो परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने विकिरण दिखा सकते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इनका मान क्या होता है, L मतलब द्विगंशी क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। और ये कौन से नियम पर आधारित रहते हैं, 2l+1 पे। अब 2l+1 आपको ये नियम, ये सूत्र ध्यान में रखना है और इस सूत्र से आप m का मान ज्ञात कर सकते हो। अब देखो कैसे, L बराबर 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि n बराबर क्या है, 1 है, तो L बराबर 0 होगा। अब क्या होगा, ये सूत्र लगा लो, 2l+1, तो 2l का मान लिखो 0 प्लस धन, तो आ गया 1, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 2 से गुणा करोगे तो आपका 0 ही आएगा, इससे जोड़ोगे तो सॉरी आपका 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 नहीं 0,
ठीक है, तो m का मान 0 आया। अब देखते हैं अगला, जैसे l बराबर 1 है तो p कोश को बता रहा है। l बराबर 1 कैसे हुआ, क्योंकि n बराबर क्या था, n बराबर 2 था, 2 है तो ये इसका मान 1 आ गया, है ना। तो p कोश को दर्शा रहा है। अब नियम, वही नियम सूत्र लिखो, 2l + 1, 2 × 1 l का मान लिखे +1, 3 मान आया। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक में ऐसे लिखना है। -1 आपने वो स्केल देखा है ना जिसमें हम रेशियो बताते हैं, है ना, तो उसी तरीके से आपको बताना है, 0, -1 और +1। उसी तरीके से l बराबर 2 कब होगा, l बराबर 2 जब n का मान 3 होता है तो l का मान 2 होगा। तो डी कोश को बताएगा 2l + 1, नियम लिखो तो आपको मान आ जाएगा। इस तरीके से उसको लिखना है मैग्नेटिक इफेक्ट को। फिर उसी तरीके से l बराबर 3 कब होगा, जब n बराबर 4 है तब 3 होगा। और फिर इस सूत्र में आप डालो तो आपको 7 मान दिखाई देंगे। इस तरीके से आपको मैग्नेटिक के मान निकल जाएंगे। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र के मान सभी के पता चल गए, ठीक है। निकाल के आप खुद देखिए नोट्स में तो इजी लगेगा। कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट चक्रण क्वांटम नंबर पे। चक्रण ये बताता है कि अब देखो आपको ये केंद्र है, ये कक्ष है और ये कक्षक है। कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, एक कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है, एक इलेक्ट्रॉन कमरे में ऐसे वामावर्त होता है, एक दक्षिणावर्त में होता है, मतलब एक क्लॉकवाइज रहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है, ठीक है। तो वामावर्त को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और दक्षिणावर्त को ऐसे, जो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको, ये जो मतलब स्थिति है, इसको हम चक्रण कहते हैं, मतलब स्पिन कहेंगे। तो चक्रण क्वांटम संख्या यही चीज़ बताता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कैसा है, ठीक है। तो इसे स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉनों मतलब कक्षकों में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। तो जानते हैं कि ये कैसे पता करेंगे। तो इनके मान कैसे होते हैं, जैसे ये कक्ष है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये वामावर्त है, तो पॉजिटिव हाफ, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव हाफ, है ना। और अगर ये दक्षिणावर्त में है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका -½ मान होगा। मान को ध्यान में रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे है तो -½ अगर इलेक्ट्रॉन कक्ष में इस ऐसे भरा है तो आपका +½ अब इसमें उदाहरण मैं समझाती हूँ आपको। जैसे हमने उदाहरण में लिया लिथियम, ठीक है। तो लिथियम का पहले हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने आ गया है। पहले हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं देख लो, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले कक्ष में जाएगा 1s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, है ना, और फिर 3p। इतना तक आप ध्यान में रखो तो आपको 12वीं तक का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। इतना आपको ध्यान में रखना है ऊर्जा का आरेख। फिर अब भरना चालू करो। पहला 1s में, s में कितने गोले होते हैं, 1 गोले, और कितना मतलब 1 कक्ष होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं आप सूत्र में पहले पढ़ चुके हो पहले कक्षा में। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भी भर दिया। दूसरा अब 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। अब 2s, s की बात हो रही है, फिर एक कक्षक बनेगा और कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पर हमारे पास कितने हैं, 1, तो 1। अब आपको क्वांटम नंबर बोलता है कि 2s मतलब कि 2 तीसरे नंबर के, आपको प्रश्न में आता है लिथियम के तीसरे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को ज्ञात करो, अगर ऐसा प्रश्न आया। तो हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। अब तीसरा नंबर 1 2 3, तीसरा नंबर का इलेक्ट्रॉन ये है जिसका हमको चारों क्वांटम नंबर ज्ञात करना है। पहला n का मान सामने ये संख्या से पता चलता है 2। तो मैंने बताया n के मान से l का मान निकाल सकते हो। तो l का मान क्या हो गया, ये 2 है तो ये 1। और अगर l के मान से अब क्या निकालना है हमको, m का मान निकालना है। कैसे निकालना है, कौन सा सूत्र है, 2l + 1 का, है ना। तो 2 × 1 धन 1 कितना आ रहा है, 3, 3 आ रहा है, 2 एकम 2, और तो m का मान निकाल लो भाई, धन 1 0 और ऋण 1, हो गए 3 मान। तो इस तरीके से आपको 3 मान दिख गए। अब यहाँ पे s निकालना है। s देखो ये वामावर्त है कि दक्षिणावर्त है, अब ये वामावर्त है मतलब क्लॉकवाइज में,
क्लॉकवाइज है तो इसके मान अभी आप देखे थे हाफ, तो ये हो गया, चारों क्वांटम नंबर हमको ज्ञात हो गए। तो अब ये वामावर्त है तो ये पॉजिटिव में ही होगा, तो ये भी इसी मान पे निर्धारित रहेगा। तो क्लियर हो रहा है ये चीज़, आपको समझ आया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्वांटम नंबर निकालने। उसी तरीके से आपका ये प्रश्न है कि लिथियम के आपको दूसरे, ये प्रश्न मैं दे रही हूँ, आप बना के देखिएगा। लिथियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर ज्ञात कीजिए। ये आप बनाने की कोशिश कीजिए आज कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ एक और प्रश्न, कार्बन 6 होता है, कार्बन के पाँचवें, है ना, पाँचवें क्वांटम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आप प्रश्न दोनों बना के आप कोशिश कीजिए, शाम तक भेजिए। कोई डाउट है तो मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो बच्चों। गुड लक।